एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरा पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीन लोक में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामिष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यात्र खीर लिए प्रकट हुए और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यात्र पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। दशरथ जी ने एक भाग खीर का कौशल्या जी को दिया, फिर एक भाग बांट करके कैकेयी जी को दिया, उसके बाद फिर एक भाग बांट के कौशल्या जी को, फिर एक भाग बांट के कैकेयी जी को दिया और बोला कि आप दोनों जाकर के प्रसन्न मन से ये सुमित्रा जी को दे दीजिए। प्रसन्न मन क्यों बोले? कहीं किसी के मन में ये ना आ जाए हमको एक मिला है, सुमित्रा को 2 मिल रहा है। ये मन में नहीं रखना है, प्रसन्न मन से जाके दे देना है। दोनों रानियों ने जाकर सुमित्रा जी को दे दिया और तीनों रानियों ने अपना अपना प्रसाद ग्रहण किया। और जैसे ही प्रसाद ग्रहण किया, इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोक में सुख और संपत्ति छा गई। शोभाशील और तेज एकांत बनी हुई है। सब रानियां महल में शोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुख पूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु प्रकट होना था। कब हुए प्रकट? जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अचर हर्ष जोत राम जन्म सुख मूल। योग लगन ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जंग और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। पवित्र कब जन्म हुआ? नवमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न धामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, ना बहुत सर्दी थी ना धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन मंगलवार, प्रभु का सबसे प्रिय मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त यानी दोपहर का समय। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा है। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए हैं, पर्वत के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। खेत में नई फसल, पेड़ में नए फूल फल, न गर्मी न ठंडी, मध्य का मौसम चल रहा था। हर जगह प्रकृति प्रसन्न थी, हर जगह हर कोई प्रसन्न था। जब ब्रह्मा जी ने यह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे और सुंदर अंजुलियों में सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह बिनती गरी पहुँचे, निज निज धाम जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। बाबा कहते हैं, वो देखिए देवी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित अवतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी।
लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारि भूषण मन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कदुई कर जोरी स्तुति तोरी के विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर ये गावै श्रुति संता सोम महित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निखाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद कहे मम उर सोबासी उपहासी सुनत धीर मत थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुहाई मातु भुजाई यही प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सो मति डोली तजऊ तात यह रूपा की जैसे सुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुरभूपा यह चरित जगावै हरिपद पावै यह चरित जगावै हरिपद पावै तेन परೈ भवकूपा। दानियों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष भर गई। नेत्रों में आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा कर राक्षसों मारने वाले प्रभु प्रकट हुए। अभिजीत मुहूर्त में माँ के अंक से एक प्रकाश निकला जिसने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया। सर ब्रह्मलोक जा रहा है, पैर पाताल लोक जा रहा है। माँ सोची इतना बड़ा मेरे अंदर था, मंद बुद्धि भी विश्वास करेगा नहीं कितना बड़ा मेरे अंदर था, कितना भी मंद बुद्धि क्यों ना हो। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, अनंत मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे हैं, परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों के धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेक ब्रह्मांड के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात को सुनकर धीर विवेकी पुरुष को बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तो प्रभु मुस्कुराए वे बहुत प्रकार से चरित्र करना चाहते हैं, और तो उन्होंने पूर्व जन्म सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, है तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप ले लिया। अब बोले, अब ठीक है। माँ बोली, अभी नहीं ठीक हुआ है। अभी आप केवल बालक बन गए हैं, लेकिन शिशु की लीला नहीं कर रहे हैं। शिशु जब जन्म लेता है तो सबसे पहले रोता है, आप रो नहीं रहे हैं। ये वचन सुनते ही प्रभु ने रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कृपा में नहीं गिरते। भगवान ने किस के लिए अवतार लिया, किन के लिए अवतार लिया? प्रधेनु सुर संतित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिन माया और उसके गुण सतरजतम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से
परे है। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी 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 कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्म भौतिक भौतिक पदार्थों की द्वारा नहीं।